अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जवार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए रिव्यू सुजुकी मेहरान VX 2011 मॉडल का। आप ये गाड़ी लें या ना लें, लेकिन गाड़ी देखें, गाड़ी देखकर आप माशा अल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे। 2011 मॉडल टोटल जेन्युइन गाड़ी है। गाड़ी की तमाम चीज़ें, इसका एक्सटीरियर इंटीरियर मैं इसका कम्प्लीटली रिव्यू करता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हैं न्यू तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल का निशान, उसे ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मेरी वेबसाइट zawarcars.com को ज़रूर विज़िट किया करें, वहाँ पर भी गाड़ियों के हवाले से जो है मैं पोस्ट करता रहता हूँ। और अगर आप फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज माई उर्दू ट्यूब की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं इस नीट एंड क्लीन 2011 VX का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं गाड़ी के फ्रंट पे मौजूद हूं और इसकी जो फ्रंट की हेडलाइट्स हैं, इसकी जेन्युइन हेडलाइट्स जो हैं वो गाड़ी की पड़ी हैं, मौजूद हैं और वो भी काफ़ी अच्छी हालत में। लेकिन ये शौकिया जो उस बंदे ने जो है इस गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं वो चेंज कर दी हैं। ये मेरे बड़े एक फ्रेंड हैं, बड़े क्लोज़ फ्रेंड हैं जिनकी ये गाड़ी है। तो इसकी जो फ्रंट की हेडलाइट्स हैं ये चेंज की गई हैं। लेकिन ये नहीं है कि हेडलाइट्स में कोई इशू था, बस शौकिया को उसने न्यू मॉडल वाली यहाँ पर जो है हेडलाइट्स इसमें इंस्टॉल करेंगे। जहाँ तक गाड़ी के फ्रंट बम्पर का तल्लक है तो फ्रंट का बम्पर गाड़ी का जो है ये चेंज किया गया। और इसको चेंज करने की वजह भी ये नहीं है कि बम्पर टूटा हुआ है, बम्पर के ऊपर थोड़ा कलर जो था वो खुश्की सी हो गई थी, इस वजह से आफ्टर मार्केट इसमें बम्पर जो है वो सामने वाला चेंज किया गया। और इसका जो रेयर बम्पर है वो इसका जेन्युइन है। तो फ्रंट पे मैं मौजूद हूँ, तो फ्रंट में आप गाड़ी का जो है देख सकते हैं इसका बोनेट। तो बोनेट गाड़ी का बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कहीं पर ना तो कोई स्क्रैच है ना ही इसको रीपेंट किया गया है। ग्रिल इसकी आप देख सकते हैं, ग्रिल की पोजीशन भी अच्छी है और ये ग्रिल जो इसके अंदर है ये गाड़ी की कंपनी फिटेड ग्रिल है, ये आफ्टर मार्केट इसमें ग्रिल नहीं डाली गई। उसके बाद यहाँ पर ये गाड़ी की आप जो है फ्रंट विंडशील्ड देख सकते हैं, तो ये भी नीट एंड क्लीन है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। तो अब जो है मैं गाड़ी के आ जाता हूँ इसकी लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में सबसे पहले मैं आपको इसकी एक बात बता दूं कि इस गाड़ी में जो टायर्स हैं ये बिल्कुल न्यू डाले गए हैं और अच्छे वाले टायर हैं और 55 के टायर इसमें डाले गए हैं। और ये जो टायर है न्यू डालने के बाद ओनली 25 किलोमीटर जो है इनके ऊपर ड्राइव की गई है। व्हील कॉप इसके ऊपर जो है न्यू लगाए गए हैं। जहाँ तक गाड़ी के फेंडर का तल्लक है तो फेंडर आप देख सकते हैं कि गाड़ी का बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। हल्के से यहाँ पर आई थिंक आपको कुछ स्क्रैचेस फील हो रहे होंगे, बाकी जो फेंडर के ऊपर कलर पड़ा है ये गाड़ी का टोटल ओरिजिनल है। उसके बाद जो है हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो खैर इनमें हमें ग्राउंड क्लियरेंस पाकिस्तान असम्बल जितनी भी गाड़ियाँ इनमें हमें अच्छी मिल जाती हैं। यहाँ पर ये ऊपर कीचड़ मट्टी के दाग वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पर कोई स्क्रैचेस नहीं है। ये यहाँ पर भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कीचड़ के जो दाग होते हैं वो हैं, बाकी नीचे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कहीं से कोई हल्का सा भी नीचे इस गाड़ी में रीपेंट नहीं किया गया। यहाँ पर बिल्कुल आपको नज़र आ रही होगी कि हल्की सी यहाँ पर लकीर सी लगाई गई है। बाकी गाड़ी का ये जो डोर है ये नीट एंड क्लीन है, इसके ऊपर जो कलर पड़ा है ये टोटल जेन्युइन है। और उसके बाद मैं सील आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी की सील बिल्कुल जो है ये टोटल जेन्युइन है। तो हम जो है इसके बैक डोर की सील भी मैं जो है आपको दिखा, तो ये इसकी बैक डोर की सील भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी इसकी सील हमें टोटल ओरिजिनल मिल रही है। तो अब जो है हम बाहर से डोर देख लेते हैं। तो बाहर से डोर जो गाड़ी का है ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं किया गया। इस गाड़ी के जो ऑनर हैं उन्होंने 2012 में ये गाड़ी ली थी और अभी तक ये गाड़ी उन्हीं के यूज़ में है, यानी कि सेकंड यूज़ आप कह लें कि सेकंड हैंड ये गाड़ी यूज़ है। उसने फर्स्ट ओनर से गाड़ी ली 2012 में, 2011 मॉडल है, तो ज़ाहिर है उसने भी गाड़ी जो है कोई इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की। इसका जो ऑनर है वो कहते हैं जब मैंने गाड़ी ली उस टाइम ये कोई तकरीबन 2000 या 3000 किलोमीटर इस गाड़ी पे ड्राइव हुई थी। तो गाड़ी का जो रेयर बम्पर है ये गाड़ी का जेन्युइन बम्पर है। जो गाड़ी का रेयर बम्पर है ये आफ्टर मार्केट इसमें नहीं डाला गया, ये जेन्युइन बम्पर है। और इसकी जो बैक लाइट्स हैं ये आफ्टर मार्केट डाली गई हैं, जो इसकी रेयर लाइट्स हैं। लेकिन रेयर लाइट्स जो इसकी हैं
वो भी मौजूद हैं। अगर कोई भाई इस गाड़ी को बाय करेगा तो वो लाइट्स भी साथ में वो भाई दे देगा। उसने जो है ये लाइट्स इसलिए लगा ली हैं कि थोड़ी सी गाड़ी की खूबसूरती में इजाफा हो जाए। उसके बाद गाड़ी की बैक डोर आप देख सकते हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन है। गाड़ी 16-17 जैसे गाड़ियाँ होती हैं, आप देख सकते हैं उधर एक 17 मॉडल गाड़ी भी खड़ी है, आपको नज़र आ रही होगी। मैं उस गाड़ी के अगर इसको साथ खड़ा कर दूं तो नहीं पता चलेगा कि ये 11 है और 17 मॉडल है। मैं कहता हूं कि ये 17 से भी मुझे ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। मैं इसकी कोई एक्स्ट्रा तारीफ नहीं कर रहा। CNG इसमें आपको जेन्युइन मिल रही है और इस पर अभी तक जो है इसको पेट्रोल पर चलाया गया है। 1 किलोमीटर भी इसको CNG पे यूज़ नहीं किया गया। CNG का यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये सिलेंडर जो है इसकी पोजीशन से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि गाड़ी को कितने अच्छे तरीके से यूज़ किया गया। अंदर से यार आप लोग कलर देखें और ख़ुद बताएं कि 2011 मॉडल है और अंदर से कितनी नीट एंड क्लीन आपको नज़र आ रही होगी। ये इस गाड़ी का 5वां टायर है। यहाँ पर ये जो सिलेंडर लगा हुआ है, ये नीचे आप इन जगहों पर भी देखें तो कलर जो कंपनी का कलर होता है और अभी तक ये आप देख सकते हैं कि कलर कितनी अच्छी हालत में। समझें कि ये एक गाड़ी मॉडल तो 2011 है लेकिन इसका एक्सटीरियर इंटीरियर एक न्यू गाड़ी जैसा है। अंदर तो गाड़ी का मैंने बैक डोर भी ओपन किया हुआ है, तो अंदर से आप देख सकते हैं कि अंदर से भी गाड़ी का जो बैक डोर है ये बिल्कुल ही सील बाय सील है। इसकी सील भी ओरिजिनल है, ये आप फ्रेंड देख रहे होंगे। तो अब जो है हम क्या करते हैं, हम गाड़ी को मज़ीद कुछ चीज़ें देख लेते हैं। मैं इस बैक डोर को कर देता हूँ क्लोज़। फ्रेंड्स, इसका जो बैक डोर है इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं है। गाड़ी का रूफ भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। मिट्टी है यार और ये गन मेटेलिक कलर है इसमें, तो गन मेटेलिक और ब्लैक कलर और इस तरह के जो कलर होते हैं इन पे ऊपर थोड़ी मिट्टी जो होती है ये ज़्यादा नज़र आती है बनिस्बत हमारे वाइट कलर के। तो बैक बम्पर जो गाड़ी का अगर ये इसका जेन्युइन ना हो तो मैं गाड़ी फ्री दूंगा। और मैं ये मेरा क्लिप आप सेव कर देंगे। इसका जो रेयर बम्पर है अभी तक ये जेन्युइन है, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि गाड़ी कितनी जो है इसको कितनी केयर की गई है। टायर्स में आपको बता चुका हूँ कि इसके जो टायर्स हैं ऊपर मिट्टी है। ओनली न्यू टायर डलवाए गए, ओनली 20 किलोमीटर इनके ऊपर जो है ड्राइव की गई है न्यू टायर के साथ, ठीक है। अब मैं गाड़ी के राइट साइड में हूँ, तो राइट साइड पूरी आप देख सकते हैं बिल्कुल मामूली से यहाँ पर आपको कुछ लकीरें सी नज़र आ रही होंगी जो कि उतर जाएंगी। इनको अगर साफ़ किया जाए तो ये भी नज़र नहीं आएगी। ये पैनल भी गाड़ी का टोटल जेन्युइन है। किस्सा है मुख्तसर के जो गाड़ी है इसमें कहीं भी कोई रीपेंट नहीं किया गया। ये डोर भी आप देख सकते हैं, मैं हूँ राइट साइड में, तो राइट साइड में बैक डोर गाड़ी का बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर एक हल्की सी कलम लगाई गई है और यहाँ पर एक स्क्रैच है गाड़ी का, ये आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी गाड़ी का जो डोर पड़ा है ये ठीक है। यहाँ पर कोई LFC जो लगाते हैं उसका निशान आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी गाड़ी का उतर सकता है। यहाँ पर आई थिंक साइड मिरर के ऊपर इन्होंने कोई LFC वगैरह लगाई होगी तो वो यहाँ नीचे गिरी है, तो ये आपको दाग नज़र आ रहा होगा जो कि उतर सकता है। बाकी गाड़ी में यहाँ एक स्क्रैच है और 2 नीचे की तरफ आपको स्क्रैच नज़र आ रहे होंगे। बाकी पूरी गाड़ी का डोर जो है इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं किया गया। तो गाड़ी की पूरी जो है हम राइट साइड में आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं राइट साइड की आपको लुक भी देता हूँ, लुक भी दिखाता हूँ। ये गाड़ी की राइट साइड की लुक है, कितनी प्यारी लुक दे रही है ये गाड़ी। ये होते हैं कि जो गाड़ियों के ऑनर होते हैं जब वो गाड़ियों की केयर करते हैं तो गाड़ियाँ जो होती हैं वो ओल्ड नहीं होती। यहाँ पर ये इस गाड़ी का आप फेंडर देख सकते हैं, फेंडर के ऊपर भी कोई रीपेंट नहीं किया गया। तो ये इस गाड़ी का इंजन है, अंदर से गाड़ी का इंजन भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर ये सारा आप देख सकते हैं, कोई सील्स वगैरह गाड़ी के अंदर से डैमेज नहीं है। अंदर से कहीं मुझे कोई जंक वगैरह नज़र नहीं आ रही, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अक्सर गाड़ियों के आप देखते होंगे कि तेज़ाब वगैरह के निशान होते हैं, तो यहाँ पर इसके भी जो है कलर थोड़ा सा उतरा हुआ है। बाकी ये जहाँ पर जो है अंदर से गाड़ी जो है इसमें कोई मेजर ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही कि जिसके ऊपर मैं एतराज़ लगा सकूं। अंदर से इंजन वगैरह आप देख सकते हैं और इंजन की परफॉर्मेंस 100% ओके है। एल गाड़ी में बिल्कुल न्यू डाला गया है। एल और टायर्स के बाद मैं आपको बता चुका हूं कि टायर्स ओनली 20 किलोमीटर यूज़ हुए और एल भी गाड़ी में बिल्कुल ही जो है इसमें आपको एल वगैरह भी तब्दील नहीं कराना पड़ेगा। अंदर से रेडिएटर वगैरह बाहर, इंजन गाड़ी का ठीक है। अंदर से गाड़ी का आप जो है बानट देख सकते हैं, बिल्कुल सील, कहीं से भी कोई डैमेज नहीं है इसकी। ये पूरा बानट जो है गाड़ी का आप अंदर से देख सकते हैं। तो आप जो है हम गाड़ी का इंटीरियर देख लेते हैं। ये इस गाड़ी का अंदर से इंटीरियर है और यहाँ पर ये ड्राइवर साइड वाले डोर की सील भी मैं आपको दिखाऊं तो ये भी गाड़ी की जेन्युइन है। जब गाड़ी में कहीं रीपेंट नहीं किया गया तो मेरे ख्याल में सील देखना जो है ये
हम अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। व्हील स्टीयरिंग की पोजीशन गाड़ी की बिल्कुल 100% ओके है, अच्छी लुक दे रहा है। अंदर से इंटीरियर भी गाड़ी का प्यारा है। मैं गाड़ी के अंदर जाता हूँ, करीब से आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड मैं गाड़ी के अंदर आ गया और सबसे पहले आप डैशबोर्ड आप गाड़ी का देख सकते हैं। इसमें एसी जो है अभी तक नहीं लगाया गया, आफ्टर मार्केट इसमें एसी लगेगा क्योंकि ये VX है। तो अंदर से डैशबोर्ड यहाँ पर देखें मट्टी वगैरह है, अंदर से ये साफ़ हो जाएगी क्योंकि गाड़ी जब कोई बंदा लेता है तो थोड़ा बहुत उसकी सफाइयाँ जो होती हैं वो करानी पड़ती है। अंदर से आप देख सकते हैं इसके पूरे पैनल वगैरह अंदर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। जब गाड़ी बाहर से इतनी नीट एंड क्लीन है, ज़ाहिर है अंदर से भी गाड़ी जो है उसको वो जो है नीट एंड क्लीन होगी। तो उसके बाद जो है मैं गाड़ी के मीटर्स वगैरह आपको विजिट कराता हूँ। ये इस गाड़ी के मीटर्स यहाँ पर ये जो मेहरान होती हैं इनके मैं मीटर्स की रीडिंग पे ज़रा भी बिलीव नहीं करता। तो अंदर से डैशबोर्ड बहरहाल ठीक है, गाड़ी का बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। सीट कवर इसके ऊपर बिल्कुल न्यू लगाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। सीट कवर भी गाड़ी की ठीक है। यार आप गाड़ी को रूफ देखें, रूफ भी गाड़ी का काफ़ी नीट एंड क्लीन है। बैक सीट आप गाड़ी की देख सकते हैं, बैक सीट भी गाड़ी की ठीक है और न्यू कवर लगाए गए हैं इनके ऊपर। अंदर से डोर्स वगैरह की पोजीशन भी बहुत ही नीट एंड क्लीन है। तो ये गाड़ी का एक्सटीरियर इंटीरियर मैंने आपको दिखाया। ये गाड़ी जो उसका ओनर है वो कहते हैं कि ये मुझे तकरीबन 16 किलोमीटर 16-17 ये मुझे जो है लॉन्ग पे दे रही है माइलेज, और 14-15 जो है ये हमें और 14-15 किलोमीटर ये माइलेज फराहम कर रही है सिटी एरिया के अंदर। ठीक है, ये गाड़ी थी। गाड़ी की कोई चीज़ ना मैंने एक्स्ट्रा बयान किया है ना हिडन रखी है। आज तक जो लोग आए हैं गाड़ियाँ मुझसे ले गए हैं, जिन्होंने यूट्यूब पर वीडियो देखी तो वो यहाँ आकर कहते थे यार एक बात देखिए, जो चीज़ आप बताते हैं सेम टू सेम वही होती है। यहाँ पर इसका आप गेयर लीवर वगैरह देख सकते हैं, अंदर से मैट फर्शी वगैरह गाड़ी में न्यू डाला गया है। तो 800 सीसी का इसमें इंजन मिलता है। ये सारे फीचर्स डिस्कस करना फजूल होगा, आप लोग इनके बारे में जानते हैं। तो इस गाड़ी में जो टोकन वगैरह हैं वो पेड हो चुके हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन आपको सिंध की मिलेगी, सिंध की रजिस्ट्रेड है और ये एक सेकंड ओनर यूज़ में है। तमाम टैक्स पेड हैं, मौके पे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं और रियल हैं। तो अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो जो इसके ओनर है उसकी डिमांड है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए इसके ऑनर की डिमांड है। ये गाड़ी है, अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो 2011 टाइप करें और मुझे मैसेज कर दें या कॉल, अगर मैं आपकी नहीं सुन रहा होता तो 2011 VX आगे कराची नंबर लिख दें तो मुझे समझ आ जाएगी। या तो मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा या फिर मैं आपको बैक कॉल करूंगा। गाड़ी की स्टार्टिंग बिल्कुल परफेक्ट है। गाड़ी को जो है मैंने पहले ड्राइव करके भी चेक किया। जब मैं गाड़ी का रिव्यू करता हूँ मैं गाड़ी को कंप्लीट जो है उसको चेक करता हूँ, फिर जाके जो है मैं गाड़ी का रिव्यू करता हूँ। तो ये गाड़ी थी और इसकी 5 लाख डिमांड है। इंजन गाड़ी का ओके है, तमाम टैक्स पेड है। अगर आपको आज का रिव्यू आया है पसंद तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अब आपका होस्ट जवार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।